जय हिंद आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कल की क्लास में हम शब्दालंकार पढ़ रहे थे और शब्दालंकार में हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार पढ़ लिया था। तो आज की क्लास में हम यमक अलंकार पढ़ेंगे, श्लेष पढ़ेंगे और पुनरोक्ति पढ़ेंगे और वक्रोक्ति पढ़ेंगे। इन चार अलंकार जो शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं, आज इन सभी अलंकार को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इनके बारे में हम संक्षेप में बातें कर लेते हैं। और कल हमने आपसे ये बताया था कि अलंकार की सबसे व्यवस्थित परिभाषा किसने दी थी? भरत मुनि ने दी थी। और भरत मुनि की एक पुस्तक है, भरत मुनि की पुस्तक क्या है? नाट्यशास्त्र। जो कि परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जाती है कि भरत मुनि की जो है पुस्तक का क्या नाम है। तो भरत मुनि की जो पुस्तक है उसका नाम है नाट्यशास्त्र। इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं हम शब्दालंकार की ओर। तो शब्दालंकार में हमने अनुप्रास पढ़ लिया था। कौन सा अलंकार पढ़ लिया था? अनुप्रास अलंकार पढ़ लिया था। ये हमारा हो गया था पहला। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे यमक पढ़ेंगे, श्लेष पढ़ेंगे और वक्रोक्ति पढ़ेंगे। वक्रोक्ति के बारे में पढ़ेंगे और पुनरोक्ति के बारे में पढ़ेंगे। इन चार अलंकार को जो शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं, आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इनको हम संक्षेप में जान लेते हैं। यमक अलंकार क्या है? तो यमक अलंकार जो है, जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए और अलग अलग अर्थ दे, अलग अलग अर्थ दे, तो क्या हो जाता है? वो यमक अलंकार हो जाता है। और श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? श्लेष का मतलब होता है चिपकना। श्लेष का मतलब क्या होता है? चिपकना होता है। इसका है जहां कोई शब्द एक बार आए परंतु उसका जो अर्थ है वो हर बार अलग हो, उसका अर्थ अलग अलग निकले, उसका अर्थ अलग अलग निकले। तो क्या होगा? वो श्लेष अलंकार होगा। जहां कोई शब्द एक बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग निकले तो क्या होगा? वो श्लेष अलंकार होगा। और जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए और अलग अलग अर्थ दे तो वो क्या होगा? वो यमक अलंकार होगा। अब हम वक्रोक्ति अलंकार के बारे में पढ़ लेते हैं। वक्रोक्ति अलंकार ये हमारा श्लेष अलंकार हो गया। वक्रोक्ति का अलंकार का मतलब होता है कहा कुछ जाए और सुना कुछ जाए। तो वहां क्या होगा? वहां वक्रोक्ति अलंकार होगा। कहा कुछ जाए और सुना कुछ जाए। तो क्या होगा? वहां पे वक्रोक्ति अलंकार होगा।
अब पुनरोक्त अलंकार है जब जहां कोई शब्द दो बार आए, जहां कोई शब्द दो बार आए, दो बार आए, वहां क्या हो जाएगा, वहां पुनरोक्त अलंकार हो जाएगा। इस तरह से हमने अनुप्रास अलंकार पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज यमक अलंकार के बारे में, श्लेष अलंकार के बारे में, वक्रोक्ति के बारे में और पुनरोक्त अलंकार के बारे में, इन अलंकार के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और हमने संक्षेप में आपको समझा दिया। अब इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण के साथ में। तो चलिए, परंतु उसका अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो। उसका अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो। वहां यमक अलंकार होता है। क्या होता है, वहां यमक अलंकार होता है। जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां क्या होता है, वहां यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखते हैं कि किस तरह से अलग होता है। जैसे है काली घटा का घमंड घटा। ये उदाहरण परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। काली घटा का घमंड घटा। यहां घटा का मतलब क्या होता है, बादल। घटा का मतलब क्या है, बादल। और यहां घटा का मतलब क्या हो गया, कम होना। काली घटा का घमंड घटा, यानी इस घटा का मतलब हो गया बादल और इस घटा का मतलब क्या हो गया, कम हो गया। एक ही शब्द एक से अधिक बार आ रहा है लेकिन उसका जो अर्थ है दोनों जगह क्या है, अलग अलग हो रहा है। एक घटा का मतलब बादल हो गया और दूसरे घटा का मतलब क्या हो गया, कम होना हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती थी। यहां आप देख रहे हैं बेर शब्द दो बार आया है। क्या है, बेर शब्द दो बार आया है। एक बेर का मतलब है फल। एक बेर का क्या मतलब है, फल। और एक बेर जो है समय को बता रहा है। क्या बता रहा है, समय को बता रहा है। तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती थी, मतलब तीन बेर को खाती थी। कितनी बार में, तीन बार में खाती थी। तो यहाँ पे एक बेर का मतलब फल हो गया और दूसरे बेर का मतलब क्या हो गया, समय हो गया। एक उदाहरण और देख लेते हैं, नोट कर लीजिए इसे। कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी, 100 गुनी मादकता, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या खाए बौराए जग, व पाए बौराए। इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे
यहाँ पे कनक शब्द कितनी बार आ रहा है? यहाँ पे कनक शब्द जो है 2 बार आ रहा है। एक कनक ये और एक कनक ये। तो कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिका, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। तो यहाँ एक कनक का मतलब क्या है? एक कनक का मतलब हो गया सोना। एक कनक का मतलब क्या हो गया? सोना। और एक कनक का मतलब क्या हो गया? धतूरा। मतलब एक कनक पाने से इंसान क्या हो जाता है? पागल हो जाता है, बौरा जाता है। और दूसरा कनक का मतलब क्या है? धतूरा। उसको खाने से क्या होता है? इंसान पागल हो जाता है। यहाँ मतलब सोना आने से भी इंसान के अंदर घमंड आ जाता है, बोलते हैं कि ये बौरा आ गया है। दोनों का जो है मतलब अलग अलग है। यहाँ कनक का मतलब सोने से लिया गया है और यहाँ कनक का मतलब धतूरे से लिया गया है। यहाँ खाए बौराए जग, एक को खाने से इंसान जो है पागल हो जाता है और एक पाने से इंसान पागल हो जाता है। एक कनक को पाने से इंसान पागल हो जाता है और एक कनक को खाने से इंसान पागल हो जाता है। यानी एक कनक का मतलब सोना हो गया और दूसरे कनक का मतलब क्या हो गया? धतूरा हो गया। तो इस तरह से हमारा यमक अलंकार हो गया। 3 उदाहरण बहुत हैं। या एक और देख लीजिए, छोटा सा। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना के लिए। चौथा उदाहरण है, सजना है मुझे सजना के लिए। यहां सजना का अर्थ क्या हो गया? श्रृंगार। यहाँ क्या हो गया? सजना का श्रृंगार हो गया। और यहाँ सजना के लिए मतलब यहाँ पति या प्रेमी से लिया गया है। आपको दोनों जगह सजना मिल रहा है, ये सजना और ये सजना, पर दोनों में फर्क है। एक सजना का मतलब हो गया श्रृंगार और दूसरे सजना का क्या अर्थ हो गया? पति या प्रेमी। इस प्रकार से हमारा यमक अलंकार जो है कंप्लीट हुआ। आगे हम श्लेष अलंकार को देखते हैं। तीसरा कौन सा है? श्लेष। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ क्या है? श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ चिपकना होता है। इसकी परिभाषा देखें। जहां किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, एक से अधिक अर्थ निकले, जहां किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां क्या होता है? श्लेष होता है। वहां श्लेष होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून,
पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे मोती, मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी का जो अर्थ है, पानी तो एक बार आया है केवल, पर इसका जो अर्थ है वो कई निकलता है। रहीमन पानी राखिए, एक पानी का अर्थ क्या है? मोती के साथ में। एक पानी का संबंध किससे है? मोती के साथ। कांति। और दूसरा, क्योंकि पानी के बिना मोती की भी जो है उत्पत्ति नहीं हो सकती है। दूसरा पानी का मतलब क्या है? मनुष्य के साथ। यहां इज्जत से लिया गया है। पानी गए ना उबरे, मतलब अगर इज्जत चली गई तो इंसान किसी काम का नहीं है। तो मनुष्य के संदर्भ में इज्जत से लिया गया है पानी का मतलब। और तीसरा पानी का जो मतलब है चून के साथ में, चूने के साथ में, चूने के साथ में, क्योंकि बिना पानी के चूने की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। यानी पानी मोती के साथ में, मोती की उत्पत्ति भी बिना पानी के नहीं हो सकती है। यहाँ कांति हटा देते हैं। पानी से के साथ बिना पानी के मोती की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। और पानी का मतलब इज्जत भी होता है, वो मनुष्य के संदर्भ में कहा गया है। पानी का मतलब यहाँ इज्जत है। और तीसरे पानी का मतलब है चूने के साथ में, मतलब चूना भी बिना पानी के नहीं हो सकता है। तो ये पानी गए न उबरे, अगर पानी नहीं है तो ना मोती की उत्पत्ति हो सकती है, ना चून की उत्पत्ति हो सकती है, और ना मनुष्य की जो है, मनुष्य की इज्जत से लिया गया यहाँ पानी। तो यहाँ एक पानी एक बार आया है और उसके तीन अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। और हमारा नियम यही कहता है कि जहां किसी शब्द का एक से अधिक अर्थ निकले वहां क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। तो यहाँ एक से अधिक अर्थ निकल रहा है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा है माया महा ठगनी हम जानी। माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले बोले मधुरी वाणी। तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। इसका मतलब क्या है? यहां तिरगुन शब्द आया है। तिरगुन का जो अर्थ है वो दो है। यहाँ क्या है? तिरगुन का जो अर्थ है वो दो है। पहला क्या है? यहाँ तिरगुन, यहाँ तिरगुन का मतलब होता है सत्व, रजस और तमस। इन तीनों से लिया गया है, सत्व, रजस और तमस। और दूसरा जो तिरगुन है इसका मतलब क्या होता है? तीन धागों वाली रस्सी, तीन धागों वाली रस्सी। यहां तिरगुन शब्द एक बार आया है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो जो है
दो तरह का निकल रहा है, दो अलग अलग तरह का निकल रहा है, यानी शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ जो है एक से अधिक है। इस प्रकार से हमने श्लेष अलंकार देखा। अब हम वक्रोक्ति अलंकार देखते हैं। वक्रोक्ति अलंकार का क्या होता है अर्थ? वक्र, अगर इसका संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? वक्र प्लस उक्ति, मतलब दूसरे संदर्भ में जो कहा जाता है, मतलब कि वक्ता द्वारा कहा कुछ और जाए और श्रोता द्वारा उसका दूसरा अर्थ निकाला जाए, तो क्या हो जाता है? उसको हम वक्रोक्ति कहते हैं। तो देख लेते हैं। चौथा, वक्रोक्ति। जहां पर वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता द्वारा कुछ और अर्थ निकाला जाए, क्या? कुछ और अर्थ निकाला जाए, वहां क्या होता है? वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। क्या? वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। जहां पर वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता द्वारा कुछ और अर्थ निकाला जाए, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे उसका उदाहरण देख लेते हैं। कौन द्वार पर हरि मैं राधे, क्या वानर का काम यहाँ? क्या वानर का काम यहाँ? यहाँ पे श्री कृष्ण जो है वो राधिका के घर आते हैं, तो उनके दरवाजे पे जो है जब खटखटाते हैं तो राधा जो है अंदर से आवाज लगाती है कि कौन द्वार पर? कृष्ण बोलते हैं हरि मैं राधे, मतलब कि राधे मैं हरि हूं। तो राधा जो है वो हरि कृष्ण को ना समझ करके वो बानर समझ लेती हैं, क्योंकि बानर का पर्यायवाची भी हरि होता है। तो वो कहती हैं कि को बानर का काम यहाँ, अगर मतलब हरि हो तो यहाँ किस लिए आए हो? यहाँ बंदरों का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर जो है मतलब कि कृष्ण जी ने कहा कि मैं हूं, लेकिन राधा ने क्या समझ लिया कि कोई वानर है। तो यहाँ कहा कुछ और गया है और समझा कुछ और गया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होगा। एक उदाहरण और देख लेते हैं इसका। एक कबूतर देख हाथ में, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा अपर कहाँ है? अपर कहाँ है? एक कबूतर देख हाथ में, पूछा अपर कहाँ है? उसने कहा अपर कैसा? अपर कैसा? उड़
उड़ गया, यहां सफर है। यहां पर जो है शाहजहां जो थे वो पूछते हैं नूरजहां से कि एक कबूतर देख हाथ में। नूरजहां के हाथ में कबूतर होता है, शाहजहां देखते हैं, कहते हैं कि अपर कहाँ है। अपर का मतलब क्या है यहाँ पे? दूसरा। दूसरा कहाँ है? उनका पूछने का मतलब था कि दूसरा कहाँ है। तो उसने कहा अपर कैसा? उड़ गया, यहाँ सफर है। तो उन्होंने अपर का मतलब क्या समझ लिया? बिना पंखों वाला। बिना पंखों वाला उन्होंने क्या समझ लिया? यहाँ अपर का मतलब क्या है? दूसरा कहाँ है। तो उन्होंने क्या समझा? बिना पंखों वाला। उन्होंने कहा वो तो उड़ गया, वो तो सफर मतलब पंख के साथ में उड़ गया। तो इस तरह से जो है हमारे दो उदाहरण हो गए वक्रोक्ति अलंकार के। अब हम पुनरोक्ति अलंकार देख लेते हैं। आशा करती हूं कि आपको अलंकार समझ में आ रहे होंगे। अलंकार है पुनरोक्ति अलंकार। पुनरोक्ति मतलब पुनर्धन उक्ति बराबर क्या है? दोहराना। पुनर्धनोक्ति बराबर क्या है? दोहराना। इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है जब किसी वाक्य में कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है तो वहां क्या होता है? पुनरोक्ति अलंकार होता है। तो वहां क्या होता है? पुनरोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं कि जब किसी वाक्य में कोई शब्द दो बार आए, मतलब तीसरी बार ना आए, केवल दो बार आए। कोई शब्द आया है, फिर वही शब्द दोबारा रिपीट हो रहा है, दो ही बार हो रहा है, तो क्या होगा? तो वहां पे पुनरोक्ति अलंकार होगा। पुनरुक्ति मतलब कि दोबारा फिर उसी बात को कहना। उदाहरण, इसका उदाहरण देख लेते हैं। मधुर वचन कहीं कहीं परितोषी। कहीं कहीं परितोषी। मधुर वचन कहीं कहीं परितोषी। यहां पर क्या आ गया है? कहीं कहीं मतलब दो बार आ गया। एक शब्द कितनी बार आया है? एक शब्द दो बार आया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पुनरोक्ति अलंकार होगा। और उदाहरण देख लेते हैं। जुगन 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 समझावत हारा। जुगन जुगन समझावत हारा, कहा न मानत कोई रे। कहा न मानत कोई रे। तो यहां पर देखिए जुगन और जुगन दो बार, एक ही जो वाक शब्द है, एक ही शब्द कितनी बार आया है? दो बार आया है।
तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों में पुनरोक्ति अलंकार होगा। एक उदाहरण और देख लें। बढ़त पल पल, बढ़त पल पल, घटत छिन छिन। बढ़त पल पल, घटत छिन छिन। चलत न लागी बार रे। क्या है, बढ़त पल पल, घटत छिन छिन। चलत ना लगे बार रे, चलत ना लगे। चलत ना लगे बार रे, इसमें क्या है, पल आया तो फिर पल आया, छिन आया तो फिर छिन आया। मतलब एक शब्द कितनी बार आया है, 2 बार आया। यहाँ पल पल 2 बार आया, छिन छिन 2 बार आया। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा पुनरोक्ति अलंकार हो गया। तो आज की क्लास में हमारा शब्दालंकार खत्म हो गया। आगे की क्लास में हम अर्थालंकार को पढ़ेंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।